हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम एडुटेरिया 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 37 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने 1 से लेकर 36 तक का डिस्कशन करा दिया है। अगर आप सब ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 37। पहला क्वेश्चन है इसमें, वैदिक काल के निम्नलिखित देवी देवताओं से उनके संबंधित शीर्षकों का मिलान कीजिए। मतलब देवी देवता दिए हैं और उनके शीर्षक, कौन से देवता किस शीर्षक से संबंधित है। तो अश्विन ये हो जाएगा बीमारियों को दूर करने वाला देवता, मरुत हो जाएगा चक्रवात का देवता, उषा हो जाएगा प्रातः की देवी और आर्यनी हो जाएगी वन देवी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 4321। 4321 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति जो है ये कहाँ से प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा जो है फ्रेंड घग्गर नदी किनारे स्थित है। घग्गर नदी और लोथल ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे। और बनवाली जो है रंगोई के किनारे स्थित है। रंगोई के किनारे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश के शासक थे और इन्होंने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था। मौर्य काल में जो है प्रणय जो है ये किस प्रकार का कर था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आपातकालीन कर था। मौर्य काल में जो प्रणय था ये आपातकालीन कर था। नेक्स्ट देखेंगे, किसी दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। ठीक है, और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ये घेरे की नीति से संबंधित है, जबकि लॉर्ड डलहौजी ये सहायक संधि से नहीं हड़प नीति से संबंधित है। हड़प नीति। स्थानीय स्वशासन का जनक ये लॉर्ड रिपन से रिलेटेड है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शास्त्रागार की स्थापना की थी। किसकी सहायता से की थी। तो फ्रेंच की सहायता से की थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंच की सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शास्त्रागार की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और बताना है कि कौन सी घटना पहले हुई थी। सही क्रम बताना है। ये क्रिप्स मिशन ये कब हुआ था। तो 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। और नेहरू रिपोर्ट ये आया था 1928 में। 1928 में 1928 और वेवेल योजना 1945 में। 1945 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड सबसे पहले कौन का 3 फिर 2 फिर 1 4 3 2 1 4। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 3 2 1 4। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 65वें संविधान संशोधन द्वारा इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 के डी में पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 243 के एच में किसकी प्रावधान की चर्चा की गई है। तो इसमें किया गया है पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां, इसमें प्रावधान है। इसमें 243 के एच में
पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियों का प्रावधान है। और 243 के ई में क्या प्रावधान है, तो इसमें पंचायतों का कार्यकाल से संबंधित है। 243 का ई जो है पंचायतों का कार्यकाल, ठीक है, टेन्यूर जो होता है कि कितना 5 साल की होती है, तो उसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसी सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था। किसे सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था, तो ये जैन को नहीं रखा गया, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी। सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया में। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया। समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और कनाडा, ये संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया है, ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। और संसदीय शासन व्यवस्था अगर पूछा जाए तो संसदीय ब्रिटेन से लिया गया, संसदीय शासन व्यवस्था ये ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा शर्त नहीं है, तो बताना है कि कौन सा शर्त नहीं है। तो बारी बारी से ऑप्शन देखेंगे कौन सा क्या है। तो पहला है, लोकसभा या विधानसभा में आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हो, ये सही है फ्रेंड। किसी राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, ये भी सही है। और किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ये भी सही है। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब सब सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वॉरेन हेस्टिंग के प्रशासनिक न्यायिक सुधारों में शामिल था। कौन कौन जो है ये वॉरेन हेस्टिंग के प्रशासनिक या न्यायिक सुधारों में शामिल था, तो कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना, सही है। जमींदारों के न्यायिक कार्यों को समाप्त करना, ये भी सही है, ये भी शामिल था। और आपराधिक न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी सही है। तो तीनों हो जाएगा फ्रेंड, 1, 2 और 3 सभी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान के निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाने किस कारण आवश्यक हो गया, तो देखेंगे राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा, संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण। संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाना आवश्यक हो गया था। फिर न्यायिक पुनरावलोकन ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, तो बहुत अधिक वर्षा होना, उच्च औसत तापमान, पोषक तत्वों में कमी वाली मिट्टी और प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, सारे सही हैं, ये सारी विशेषताएं हैं इसके। नेक्स्ट है, कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की नहीं है। कौन सी धारा जो है अटलांटिक महासागर की नहीं है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरू। पेरू धारा ये जो प्रशांत महासागर की धारा है, प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है पेरू धारा, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। सबसे कम है, किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भूटान। भूटान का जो है क्षेत्रफल अपने पड़ोसी देश से सबसे कम है। नेक्स्ट है, मोंगिया पत्तन किस देश में स्थित है। मोंगिया पत्तन जो है ये किस देश में स्थित है, तो ये बांग्लादेश में स्थित है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मोंगिया पत्तन बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है बताना है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए, जल एक चक्रीय संसाधन है, ये सत्य है। बाकी गलत है, जल एक जैविक संसाधन, ये भी गलत है, ठीक है। सत्य कौन सा है, तो ये जल एक चक्रीय संसाधन है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। किसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा बोला जाता है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा खींची जा सकती है। पृथ्वी पर जो है कुल देशांतर रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 360। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। फ्रेंड, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश रेखा
अगर पूछे कि अक्षांश रेखा कितनी होती है तो 179 हो जाएंगे अक्षांश रेखा की, और पूछेगा कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांश हो सकते हैं, ग्लोब पर कितनी अक्षांश हो सकते हैं, तो 181 हो सकते हैं, 181। ठीक है, 181 अक्षांश हो जाएंगे टोटल। तो इसमें पूछा गया कि देशांतर रेखा कितनी खींची जा सकती है, कुल देशांतर रेखा, तो 360 हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है चक्रवात के संबंध में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि चक्रवात के जो केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, बाकी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, 26 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित को सुमेलित करें, ठीक है, और बताना है कौन सा बंदरगाह कहाँ पे है, तो तूतीकोरिन ये है तमिलनाडु में, मंगलोर है कर्नाटक में, पारादीप उड़ीसा में, और नौहावसवा ये महाराष्ट्र में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, राइट ऑप्शन हो जाएगा 3CABD, CABD, CBAD हो जाएगा, सॉरी CBAD हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, CBAD। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया के मुख्य भूमि पर नहीं है, कौन सा देश जो है एशिया के मुख्य भूमि पर नहीं है, तो बताना है कौन सा देश है ये, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ये एशिया के मुख्य भूमि पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट द कंपनी ऑफ वुमन पुस्तक के लेखक कौन है, द कंपनी ऑफ वुमन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, खुशवंत सिंह। द कंपनी ऑफ वुमन के लेखक कौन है, खुशवंत सिंह, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है, तो ये हंगुल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये हंगुल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित है, इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर नॉर्मन बोरलॉग ये किससे संबंधित है, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है इनको, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक बोला जाता है इनको। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में और इंडिया में कौन हो जाएंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक, तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, MS स्वामीनाथन। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज की संकल्पना का विकास आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो ये परिवहन एवं संचार का विकास पर आधारित है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है किस पर, तो परिवहन एवं संचार का विकास पर आधारित है। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, और इसका मुख्यालय है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए एम्स्टर्डम। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा पोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सरकार द्वारा पोषित ABC इंडेक्स किससे संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ABC के बारे में जान लेते हैं कि ABC है क्या, तो ABC का पहले फुल फॉर्म होता है कि अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स होता है, अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स होता है। और इसके उद्देश्य क्या है, एम क्या है इसके एम है कि प्रत्येक बच्चा 5 साल तक जीवित होना चाहिए, 5 साल तक जीवित होना चाहिए, और प्रतिरक्षित होना चाहिए, मतलब टीका वगैरह दिया जाना चाहिए उसको समय पर, और पोषित भी होना चाहिए, वो पोषित भी होना चाहिए, और स्कूल भी जाना चाहिए। ठीक है, ये सारे एम है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए स्वतंत्र मंत्रालय का कब स्थापित किया गया, तो ये कब स्थापित किया गया था फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1985 में भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया, तो ये 1985 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताना है कि राज्य और सबसे ऊंची चोटी है, तो केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुडी हो जाएगा। नागालैंड का कौन हो जाएगा, उत्तराखंड का पहले देखेंगे तो नंदा देवी, तमिलनाडु का डोडा बेटा, और नागालैंड का सारामती हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड 3421, 3421 राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, 16 वन जो है ये भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, और पश्चिमी घाट को एक और क्या कहा जाता है, तो सह्याद्री भी कहा जाता है, सह्याद्री।
ठीक है, पश्चिम घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है। ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड जो है किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है, तो ये द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण है, द्वितीय प्रदूषक, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौंडिन्य पक्षी विहार कहाँ स्थित है। कौंडिन्य पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। कौंडिन्य पक्षी विहार जो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम किसकी निगरानी के लिए उपयुक्त होता है, तो ये मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किससे संबंधित है, तो ये हार्ट से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं निम्न में से किससे निकलती हैं, तो ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। नेक्स्ट है नियोप्रीन जो कि संश्लेषित रबड़ है वो किससे बनता है। नियोप्रीन एक संश्लेषित रबड़ है, वो किससे बनता है, तो क्लोरोब्यूटाडाइन से बनता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोब्यूटाडाइन। अगला है निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है। कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक वैद्युत धनात्मकता प्रदर्शित करता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सीजियम। सीजियम है ऑप्शन में जो सर्वाधिक विद्युत धनात्मकता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जो है संवहनी क्रिप्टोगेम्स अपुष्पी पादप का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा है जो संवहनी क्रिप्टोगेमस पादप है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है ये संवहनी क्रिप्टोगेमस मतलब अपुष्पी पादप है। अगला देखेंगे पेयजल में फ्लोराइड की जब मात्रा अधिक होने पर के कारण किससे संबंधित रोग हो जाता है। मतलब पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो किससे संबंधित रोग होता है, तो हड्डी से संबंधित रोग हो जाता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, हड्डियों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अगला देखेंगे स्पॉन्जिला ये किस संघ से संबंधित है। स्पॉन्जिला जो है किस संघ से संबंधित है, तो स्पॉन्जिला स्पंज आ रहा है तो इसमें स्पंज किस में आता है, तो पोरिफेरा में आता है, तो संघ पोरिफेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्पॉन्जिला जो है किस संघ से संबंधित है, तो संघ पोरिफेरा से संबंधित है। अगला देखेंगे इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। कौन सा जो प्राकृतिक संसाधन जो है गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधन। इसको गैर नवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज माना जाता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। बाकी सब भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा रिन्यूएबल सोर्सेज में आ जाते हैं, मतलब नवीकरणीय संसाधन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे कौन सी पुस्तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका स्टोन्स जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, गोरा भी रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, अग्निवीणा ये रविन्द्रनाथ की पुस्तक नहीं है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये रविन्द्रनाथ की पुस्तक नहीं है। अगला है जब नगद आरक्षित अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो RBI द्वारा बढ़ाया जाता है। जब नगद आरक्षित अनुपात RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह क्या होता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है उस पर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा। जब नगद आरक्षित अनुपात RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा, कमी आ जाती है। ठीक है, अगला है कौन सा परिवर्ती पूंजी का उदाहरण है। कौन सा जो है परिवर्ती पूंजी का उदाहरण है, तो कच्ची सामग्री जो है परिवर्ती पूंजी का उदाहरण है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और आपसे निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।